अरे रुकिए सर, रुकिए रुकिए। इधर वीडियो कर दे। रणदीप जी पूरे गेटअप में हैं आज आप स्वतंत्र वीर सावरकर थिएटर में मूवी आ चुकी है। आज आप हमें यहाँ गेटअप में भी दिखाई दे रहे हैं जी। हमने सुना है कि आपको अवार्ड भी मिल रहा है। तो बताइए कितना बड़ा ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए जिस तरह से मूवी आती है एंड हिस्टोरिकल मूवी एंड लोग पसंद कर रहे हैं। आप OTT पर भी आने वाली है कुछ ही दिन। जी जी जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुश हूँ कि ये पिक्चर लोगों को अच्छी लगी और इसको इतना एक्सेप्टेंस मिला सिनेमाज़ पे। अब ये मूवी OTT पे आ रही है जिससे इसको और बड़ा ऑडियंस मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे सावरकर जी का रोल प्ले करने को मिला और पिक्चर को डायरेक्ट करने को भी मिला। और सावरकर स्मारक का मेरे को शुरू से ही बहुत ही उनका समर्थन रहा, उनकी बहुत सहायता रही। और मेरा लिटमस टेस्ट यही था कि वो लोग जो सावरकर जी के बारे में बहुत ही बारीकी से जानते हैं, वो उनको ये पिक्चर अच्छी लगी तो उनकी बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ थी जिसको मैंने पूरी कोशिश करके 2 घंटा 50 मिनट के अंदर रैप करने की कोशिश की। पर मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी कहानी लोगों तक पहुँची और उसको इतनी सराहना मिली। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये करने को मिला। और आज सावरकर स्मारक पे उनकी सावरकर जी की फैमिली के द्वारा और बिहार के राज्यपाल के द्वारा मुझे जो सम्मानित किया जा रहा है, मैं उसका बहुत बहुत अपने शुक्रगुजार हूँ। रणदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस कहानी को लोग एक्सेप्ट भी कर, जैसे आपने कहा पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। अगर बात करो डायरेक्शन वाइज तो आपने पहली बार डायरेक्शन में एक तरीके से किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। जी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा डायरेक्शन के दौरान इस कैरेक्टर को आपने 100% देने के लिए किस तरीके की डायरेक्शन का इस्तेमाल किया और किस कहानी तक पहुँचने की कोशिश की? देखिए, मैंने सशस्त्र क्रांति की कहानी बताने की कोशिश की जिसमें सावरकर जी का क्या योगदान था। ये 1897 से शुरू होती है और 1950 तक जाती है। इसको मैं चाहता था कि ये यंग लोगों की तरफ पहुँचे, तो मैंने इसको बहुत ही फॉर्म ब्रेक करके, फोर्थ वॉल ब्रेक करके और एक लीनियर तरीके से बताने की कोशिश की है। और जितने मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान अपनी परिस्थितियों का एक नतीजा होता है, तो मैंने उनकी जो परिस्थितियाँ थीं, जिस परिस्थितियों में वो रहे थे और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की क्या परिस्थिति थी, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फिल्म बनाई है। और इसमें काफ़ी टाइम तो इंग्लिश भी है क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मेरे अंग्रेज़ कैरेक्टर तू क्या करता है करके बातें करे, तो वो भी है। और मैं फोर्थ वॉल भी काफ़ी बारी ब्रेक करता हूँ ताकि उनके जो विचार थे वो लोगों तक डायरेक्टली पहुँचे। लास्टली सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा हर एक्टर नए नए अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाते हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार जो आपने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी के बीच में लेकर आया, पर्दे से अभी OTT पर आने वाला है। जी। कहीं ना कहीं आप मुझे बता सकते हैं कि सर जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस किरदार को लेकर जो डेडिकेशन होता है, किस तरीके की तैयारी होती है, क्या माइंडसेट होता है? देखिए, सबसे बड़ी तैयारी तो जैसा किरदार है, मैंने पहले चार्ल्स सोबराज का भी किरदार किया था, राजा रवि वर्मा का भी किरदार किया था, सरबजीत का भी किरदार किया था। तो उन सब को भी उनकी जो फिज़िकलिटी है वो पहले वो आपको कंट्रोल में आपको उसको मैच करना होता है। और उसके बाद जो भी आप किरदार प्ले कर रहे हैं उसके विचार, उसकी सोच, उसका नज़रिया चीज़ों की तरफ क्या होता है, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। पर क्योंकि ये मैंने लिखी भी थी और मैं डायरेक्टर भी था, तो ये मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत आसान हो गया। पर इसमें बहुत ही मेहनत लगी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा डायरेक्टोरियल डेब्यू लोगों को अच्छा लगा और मेरी परफॉर्मेंस और राइटिंग भी लोगों को भाई। रणजीत सर, आपको पर्दे पर एक्सेप्ट कर लिया, आप OTT पर ZEE5 पर जो ऑडियंस वेट करे इस सीरीज को, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी रीज़न से ये हॉल पे नहीं देखी, ये सोच के कि ये प्रोपेगेंडा पिक्चर है, ये सोच के कि लंबी है, ये सोच के कि इस टाइम क्यों रिलीज़ किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल पिक्चर है, देखिए पिक्चर एक पॉलिटिकल हस्ती के बारे में है और उनके बारे में आपको क्या आपको ओपिनियन बनानी है वो आप पिक्चर देख के तय कीजिए।
और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और सावरकर जी को जानें। और एक जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है उसके अलावा भी काफ़ी नज़रिए हैं और भी बहुत क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं इस पिक्चर के द्वारा, और आप इसको एंजॉय कीजिए। सबसे ऊपर और सबसे पहले ये एक मनोरंजक पिक्चर है जो आपको बांधे रखेगी, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। संदीप सर यहाँ पर सर सर यहाँ पे थैंक यू सर यहाँ पे थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच। अरे खाली दिखता ना माइक ऐसा बोल रहा है। किधर वही उसको लेके आ जाने में। हाँ क्या बोला था तो तुम लोग को और अंजी उल्टा दे। अरे भाई उनको आवाज़ करके पीछे करना पड़ेगा उनको। रुक जा पहले देख लो। आवाज़ देके करवाना फोटो। अरुण सर थोड़ा साइड साइड। सर थोड़ा साइड दिखना रहे कुछ साइड। फोटो करो भाई। बोलो फोटो ऑफ करने को। बोल भाई इधर इधर टर्न करके फोटो। सर साइड सर यहाँ पे। अरे रुक जा। रुक जा। हो जाने दो उसके बाद। राज्यपाल का नाम क्या है? घूमेगा घूमेगा आएगा इधर। ये भाई नीचे बैठ जाना। ये भाई नीचे बैठ जा। चलो बोलो थैंक यू बोलो। ये लगा उल्टा का सोलर लेने। चले खड़ा है उधर देख।
इधर भी 70-206 था, तुमको कड़क मिला ना, मेरे को बहुत वाइड मिला। चलो भाई राज्यपाल चले गए वो गेट से, अपन ये गेट से जाते हैं। चलो चलना, उसका राज्यपाल उसका जाके उधर मार के आते हैं। चल अरे छोड़ो ना, मिला ना इधर से। तुमको मिला, हमको थोड़ी मिला। किसका नहीं मिला? इतना वाइड मिला तो तुम्हारा गलती हो। टॉस हो गया भाई, टॉस देख जल्दी। हिला मत। चल मैं बस इधर से चल, आपण इधर से आपण कार्यक्रमाचा शुभारंभ करतो आहोत। सावरकर गीत सादर करते आहे कुमारी अमृता मोडक, ही स्मारकाच्या कला प्रबोधिनीची विद्यार्थिनी आहे। जयोस्तुते। पूर्वी यथा राजा तथा प्रजा असं म्हटलं जायचं, आता यथा नेता तथा प्रजा असं म्हणावं लागेल। आणि एक आदर्श नेता आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे, आपलं सौभाग्य आहे। धन्यवाद। सर्व मान्यवरांना पुनश्च विनंती की आपण आसनस्थ व्हावं। यापुढे आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळतो आहोत। पुरस्कार वितरण समारंभ। पहिला पुरस्कार शौर्य पुरस्कार, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2024 जातो आहे कर्नल सचिन निंबाळकर यांना। कर्नल सचिन आणि त्यांच्या कर्तव्याप्रती श्रद्धेचे सुद्धा या ठिकाणी नितांत आदराने स्मरण करूया आणि त्यांना हा पुरस्कार आपण समर्पित करतो आहोत। हे समरवीर स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2000 हो या अंग्रेजी, जी जान से काम करना आपकी विशेषता है। हरियाणा से शिक्षा ग्रहण करते समय आपने तैराकी और घुड़सवारी में राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए। शिक्षा के पश्चात अभिनय क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ी। यही कारण है कि आप उच्च स्तर के अभिनय प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। स्वातंत्र्यवीर सावरकर फिल्म में वीर सावरकर की भूमिका के लिए आपको चुना गया था, मगर समय की चुनौतियों का सामना करते हुए आपने इस चित्रपट का संपूर्ण दायित्व स्वीकार किया और बखूबी निभाया। आप इस फिल्म के न केवल लेखक निर्देशक बने, बल्कि अंत में आपने इसके निर्माण का दायित्व भी अपने कंधे पर ले लिया। इस फिल्म के निर्माण में 2 वर्ष लगे। इस दौरान आपने न केवल आर्थिक संकटों का सामना किया, अपितु इस कार्य के लिए अपना स्वास्थ्य भी खतरे में डाल दिया। इस भूमिका के लिए आपने 32 किलो वजन कम किया था, लेकिन असली संघर्ष था फिल्म निर्माण के दौरान उस वजन को बनाए रखने के लिए बिना खाए फिल्म का निर्देशन करना। इस दरमियान आपको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर आपने हार नहीं मानी और अपना दायित्व भली भांति निभाया। आपको जब वीर सावरकर की भूमिका के लिए चुना गया था, तब आपकी उनके बारे में जानकारी ना के बराबर थी, परंतु आपने अल्पावधि में वीर सावरकर के बारे में उपलब्ध सभी साहित्य का अध्ययन करते हुए स्वयं को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सक्षम बनाया। फिल्म प्रदर्शन में भी आखिरी समय तक परेशानियां आती रही, फिर भी अंत में आप वीर सावरकर जी का चरित्र देश के लाखों युवाओं तक अत्यंत प्रभावकारी ढंग से पहुंचाने में सफल रहे। इस फिल्म में आपने वीर सावरकर जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के हर पहलू का अत्यंत प्रभावकारी चित्रण किया है। वीर सावरकर चरित्र कथन का विषय अत्यंत विस्तृत है और इसे मात्र 3 घंटों में प्रस्तुत करने की चुनौती में आप पूरी तरह यशस्वी हुए हैं। वीर सावरकर के विचार तथा चरित्र देश के लाखों लोगों तक पहुंचाकर एक दबाए गए इतिहास को प्रकाश में लाने के लिए स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक आपका अभिनंदन करता है और स्वातंत्र्यवीर सावरकर विशेष पुरस्कार 2024 से सम्मानित करता है। मान्यवरों को प्रार्थना है कि माननीय हुड्डा जी को सम्मानित किया जाए।
यांना दिलं जाणारं स्मृतिचिन्ह देखील विशेष आहे. गणपतीचं परशु असणारं रणजितजींच्या कल्पनेतून साकारलेलं हे स्मृतिचिन्ह. हुड्डा जी, ये गणपति का शस्त्र है और ये गणपति का नाम एक विनायक है, जो आपने विनायक का चरित्र किया है साकार, उसके लिए ये विशेष स्मृति चिन्ह आपको समर्पित किया जा रहा है. निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारो, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारो, चट्टानों से ना उलझे वो झरना ही किस काम का. इसके बाद माननीय हुड्डा जी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना मंतव्य यहाँ पर रखें, क्योंकि वो सभागृह से भी क्षमा चाहते हैं कि उनको तुरंत यात्रा के लिए निकलना है. माननीय राज्यपाल महोदय की जी अंडमान को वो निकल रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय से उन्होंने पूर्व ही अनुज्ञा ली है. माननीय रणदीप हुड्डा जी. Your diction is very good. ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला. माननीय राज्यपाल जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण और सभी लोग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के लिए कि उन्होंने मुझे इस विशेष पुरस्कार से नवाजा. जैसा कि आपने बताया कि मुझे भी सावरकर जी के बारे में इतना नहीं पता था जितना मुझे पता होना चाहिए था. मैंने जब उनका अध्ययन शुरू किया तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वज़न भी घटाना पड़ेगा, काला पानी भी जाना पड़ेगा. लोग काला पानी से निकलने की कोशिश करते थे और आज मेरी ये कोशिश है कि मैं काला पानी समय पे पहुंच जाऊं उनकी सावरकर जी की जन्म तिथि पे. तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा. उनकी ये मूवी बनाने में जब मैंने ये अध्ययन किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक कहानी, एक योगदान, एक बलिदान, एक जिंदगी जो कि एक ही मकसद से काटी गई थी, उसको लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया है, क्यों उसको छुपाया गया है. कहीं ना कहीं एक गुस्से में मैंने ये पिक्चर बनाई है कि उनकी बातें, उनके विचार, उनकी जीवनी लोगों तक पहुँचे. वो ना ही सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, समाज सुधारक थे और एक साइंटिफिक न्यू एज थॉट के इंसान थे जो आज मेरा ये मानना है हिंदुस्तान में उतने रिलेटिव हैं जितना कि और कोई हमारा ऐतिहासिक कैरेक्टर इतना नहीं है. और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनकी जीवनी को पर्दे पे लेके आया. और मैं इस बात में भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बनाई हुई मूवी लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने उसको देखा. जब भी मैं किसी शो में छुप के पर्दे से जाता था और बैठता था तो मैं शो के एंड का इंतज़ार करता था और शो में जैसे नाटक के एंड में तालियां बजती थी वैसे तालियां बजती थी और मैं कहीं कोने में बैठा बैठा सावरकर जी को भी और अपने साहस को और अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद से खून पसीना लगा के ये पिक्चर बनाई, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. मेरे लिए मेरी लाइफ का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण
ये किरदार रहा है, ये प्रोजेक्ट रहा है, और मैंने बहुत ही सिंसेरिटी से इसको सबके सामने लाने की कोशिश की है। अब ये सिनेमा से OTT पे आ रही है, तो 28 मई जो कि उनका जन्मदिन है, मैंने ये बहुत लड़ाई झगड़ा करके डेट डिसाइड की कि उनके जन्मदिन पे ही ये पिक्चर रिलीज़ होनी चाहिए। जैसा कि उनके जन्मदिन पे हमारी नई पार्लियामेंट खुली थी, वैसे ही उनके जन्मदिन पे उनकी पिक्चर आनी चाहिए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और फिर से क्षमा चाहता हूँ सर कि मुझे जाना पड़ेगा। काला पानी में उनकी रूह मेरा इंतज़ार कर रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रणदीप जी, बस आपके लिए एक